बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम वो टिप्स देखेंगे जिनसे हम अपने परिंदों से ज़्यादा और जल्द अंडे बच्चे ले सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो फिर सबसे पहले ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो तमाम टिप बताएंगे इंशाल्लाह जिससे आप नेचुरल इन्वायरमेंट से जल्द से जल्द और ज़्यादा अंडे ले सकते हैं, बच्चे भी इंशाल्लाह निकलेंगे। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट, माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी जानदार चीज़ है तब तक आप उससे ब्रीड नहीं ले सकते जब तक वो आपके माहौल में खुश ना होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम परिंदे लाते हैं, अपने केज में लाकर छोड़ दिए और वेरी फर्स्ट वीक, पहले ही हफ्ते हम कॉल मिला लेते हैं कि सर ब्रीड नहीं कर रहे। एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊं कि जब हम भी किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो फ़ौरन जाकर वहाँ पर एडजस्ट नहीं होते, हमें टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है। तो बर्ड को भी वक्त चाहिए होता है, वो 1 माह का हो सकता है, 2 माह का हो सकता है, हद 3 माह तक हमें वेट करना चाहिए। ये चीज़ अपने जहन में आप रख लें, फ़ौरन आते ही ब्रीडिंग नहीं होती है। हमारा टॉपिक जो है वो ब्रीडिंग का है। तो इन्वायरमेंट किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ आपकी स्टिक की मैनेजमेंट, जो लकड़ी जहाँ पर बर्ड ने अपना पंजा रखना है, जहाँ पर बैठना है, उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बेतरतीब टेढ़ी लगा देंगे, मतलब जहाँ मर्जी लगा देते हैं, लेकिन स्टिक की, उस लकड़ी की मैनेजमेंट सबसे पहले ये होनी चाहिए कि उसको वहाँ पर लगाएं सेंटर में जहाँ पर लेंथ ज़्यादा हो, बर्ड जो है वो इधर उधर फिर सके, क्योंकि फिरेगा तो वो उस इन्वायरमेंट में खुश होगा। और दूसरी चीज़, वहाँ फ्लाइंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने केज को स्टिक से बड़ा हुआ है, बर्ड यहाँ से जंप करके इधर, बर्ड को फ्लाई चाहिए होती है, स्टिक फासले पर रखें जहाँ पर वो फ्लाई करके जाए। और कोशिश करें कि केज का साइज़ बिल्कुल ही छोटा ना रखें, कम से कम जो हम कहते हैं वो 1.5 बाई 1.5 का एक पेड़ का होना चाहिए, और उसको भी स्टिक के साथ ना भर दें। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। स्टिक मैक्सिमम छोटे केज में 2 लगाएं, एक लंबाई में लगा दें जिसमें पूरा केज कवर हो जाए, और दूसरी स्टिक आपने मटकी के साथ लगानी है जहाँ पर बैठ के बर्ड अंदर जा सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फर्स्ट टिप पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपने मटकी आते ही नहीं लगा देनी कि आपने केज रेडी कर दी और आप कहें कि बस यार आते ही मादी जो है वो अंदर चले जाए, ब्रीड कर दे। नहीं, आपने अगर तो देखे बाद में एडजस्ट नहीं हो सकता, आपको लगता है यार बाद में करेंगे तो उड़ जाएंगे, तो तब मजबूरी आप हैंग कर दें। लेकिन बेहतर क्या है कि आप 10-15 दिन उनको आपस में बैठने दें, उनको समझने दें एक दूसरे को, परिंदों को, और फिर इन्वायरमेंट को वो समझ जाए, फिर ब्रीडिंग की तरफ वो आने लगे तो हम मटकियाँ भी लगा दें। लेकिन अगर आपका केज छोटा हो तो आप पहले लगा दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मटकी लगाने का तरीका क्या है कि सबसे ऊपर वाली जगह, केज के अंदर, बाहर नहीं, केज के अंदर जो है सबसे टॉप कॉर्नर पर आपने लगानी है और उसके आगे स्टिक लगा देनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरा टिप है। तीसरे टिप की तरफ अगर हम केज के एनवायरनमेंट की तरफ आए तो आपने इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखना है कि स्टिक जो है, जो लकड़ी है, वो हिले ना, मूव ना करे, और वो मुलायम ना हो जिसके ऊपर बर्ड बैठा फिसल जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है आपने, ठीक है। फोर्थ टिप, इन्वायरमेंट बाहर का। अब बाहर का एनवायरनमेंट क्या है कि आपके बर्ड के पास कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई परिंदा आकर उन्हें तंग ना करे। स्टार्टिंग डेज में ही, शुरू के दिनों में अगर उन पर प्रेशर आ गया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको प्रेशर से निकालना। तो आपने फर्स्ट डेज बड़े सेंसिटिवली उनकी केयर करनी है।
अब उसके बाद आपने 5th टिप की तरफ आना है, जो कि बर्ड की फीड के बारे में है। अब देखें, आपको रहने के लिए या हमें रहने के लिए एक आलीशान महल दे दिया जाए, लेकिन हमें खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी दी जाए और उसमें भी सालन ना हो या कोई स्पाइसी चीज़ ना हो जो कि हमारे टेस्ट में इजाफा करे, तो आप बताएं कि किस तरह आप वो डेली रूटीन में खाएंगे। हाँ, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूर खाएंगे, लेकिन मज़े के साथ, एक जो है जायके के साथ और एक खुशी के साथ आप उस चीज़ को नहीं खाएंगे। तो इसी तरह अगर बर्ड को आप बाजरा डालते रहते हैं तो बर्ड खाएगा तो ज़रूर, डेफिनेटली उसने ज़िंदा तो रहना है, जान हर एक को प्यारी है, लेकिन खुशी के साथ नहीं। बर्ड खुश होगा तो ब्रीडिंग की तरफ आएगा, इसको जहन में रख लें। तो करना क्या है, आपने अपने बर्ड के लिए अच्छी से अच्छी जो है वो फीड तैयार करनी है। वीडियो अपलोडेड है मेरी गर्मी की फीड के बारे में भी, सर्दी की फीड के बारे में भी। उनको आपने मिक्स करके वो 6-7 दाने वो अपने बर्ड को देना है। उसके अलावा स्केड्यूल है कि आपने कब गर्मी है तो खीरा देना है, पालक देनी है, पुदीना देना है या दूसरी चीज़ें ORS वगैरह देना है, वट एवर वो बताया हुआ है। लेकिन अगर सर्दी है तो आपने तब किस तरह बॉयल एग जो है वो ब्रेड के साथ देना है, किस तरह आपने पालक देनी है, बॉयल राइस देने हैं, बॉयल गंदम देनी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वीडियो पर मेंशन है। तो फीड लाजमी जहन में रखनी है। नेक्स्ट टिप जो हमारे पास आता है वो इस चीज़ के बारे में है कि बर्ड को आपके कैल्शियम विटामिन की कमी ना हो। हम लोग क्या करते हैं कि यार ठीक है, हम दाना दे रहे हैं, ब्रीड ले रहे हैं, चल सो चल। अब ब्रीड आ रही है तो डेफिनेटली बर्ड कमज़ोर हो रहा है। जब आप किसी जानदार चीज़ से कुछ प्रोड्यूस करवा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसको वैसी ग़िज़ाएँ भी चाहिए, अदरवाइज़ बर्ड वीक हो जाएगा। तो विटामिन, कैल्शियम आप हमारा मेडिकल बॉक्स मंगवा सकते हैं। उस मेडिकल बॉक्स में हमने जो खुद तैयार किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने वो तमाम चीज़ें रखी हैं जो कि एक जो है वो बर्ड लवर के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें हर किस्म की मेडिसन है, उसमें एंटीबायोटिक है, परिंदा सुस्त है, मौसम की तब्दीली हो रही है, मोशन है, बुखार है, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, पेज है डिटेल के साथ, मतलब हर चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। अगर अंडे हो रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं बन रहे, लेकिन अंडे भी आ रहे हैं लेकिन कच्चे आ रहे हैं, या अंडे नहीं दे रहे, क्रॉस हो रही है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस बॉक्स को तैयार किया गया। इंशाल्लाह वो बेहतरी ही करेगा अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो वो भी आप ऑर्डर हमारे से करवा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो अगर आप नहीं ऑर्डर करवाना चाहते तब भी मसला नहीं है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आम सादा वाइडालिन सिरप लेकर वो यूज़ करवा सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स करके हफ्ते में 1 दफ़ा अपने बर्ड के आगे रख दे। आप कैल्शियम पी सिरप यूज़ करवा सकते हैं, महीने में 2 दफ़ा इसी तरीके से तैयार करना है। आप अंडों के छिलके पीस के उनके आगे रख सकते हैं, ये भी बेहतर काम कर सकता है। लेकिन हमने जो मेडिकल बॉक्स बनाया उसमें हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि खुदा ना आस्ता हमारे बर्ड को कोई भी मसला हो तो हमें भागना ना पड़े, वो चीज़ उस बॉक्स में हो, हम निकालें और बर्ड के आगे रख दें। हम कहते हैं कि यार हमारा बर्ड ठीक है, अल्लाह पाक सब के परिंदों को ठीक रखे, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने अपने बर्ड को अपने डर से बचाना है। यानी कि बर्ड में इस चीज़ का इत्माद हो आप पर कि यार अगर इस बंदे ने केज के अंदर हाथ भी करना है ना तो इसने मुझे नहीं पकड़ना। वो बर्ड बैठा हुआ है, वो आराम से, उसे टेंशन नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कि पानी चेंज कर रहे हैं, दाना चेंज कर रहे हैं, उसे पता है इसने पानी दाना चेंज करके चले जाना है। लेकिन स्टार्टिंग डेज में ही हम लोग क्या गलती करते हैं, हर वक्त उनके ऊपर खड़ा रहना। एक टाइमिंग रखें, बैठे किसी चीज़ को ना छेड़ें, उन्हें पता हो कि वैसे बैठता है चले जाता है, अगर आप अपने ध्यान काम करे चले जाएं। लेकिन अगर ये कंडीशन आती है कि आप पास आते हैं तो बर्ड उड़ के कभी उधर टक्कर खा रहा है, कभी उधर खा रहा है, तो इस मामले से अपने बर्ड को बचाना है। फिर उसका हल क्या है, आपने बड़े आराम से आना है, आराम से बैठना है, आराम से काम करना है कि बर्ड के अंदर आपके लिए तमाद पैदा हो। जब बर्ड डरेगा आपसे ही तो वो कैसे ब्रीड करेगा। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना
रखना है कि स्टार्टिंग डेज में अपने बर्ड्स की चेंजेस नहीं करनी ज़्यादा केज के अंदर, उनको वैसे ही रहने देना एनवायरनमेंट में, और पानी दाना आराम से बदलना है, आराम से ही रख देना है बगैर कोई छेड़खानी किए। बर्ड का इत्मीनान हो जाएगा तब आप जो चाहे कर लें, वो आपसे डरेगा नहीं, तो इंशाल्लाह ब्रीड भी करेगा। नेक्स्ट टिप जो आ जाता है, साइज़ के लिहाज से एक जैसे होना बड़ा ज़रूरी है। अब ऐसा ना हो कि हमारा जो एक पैरेट है वो वीक हो, दूसरा स्ट्रांग हो। आपने जब भी मार्केट में जाना है, आपने बर्ड बेचने वाले को नहीं सुनना, आपने देखना ये है कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, बस पिक कर लेनी है अल्लाह पाक पर भरोसा करके। अगर वो कहता है कि आप पेड़ लें, ये पेड़ बना हुआ है, मैं ये सुजेस्ट करूँगा बना हुआ पेड़ ना लें, ज़ाती तजुर्बा है। बना हुआ पेड़ जो है ना, वो आपको यकीन करें कि बगैर वजह के कोई भी सेल नहीं करता। तो बेहतर ये है कि आपके यार ये वाला नर दे दो, ये वाली मादी पैरेट कर दो, बस मैंने यही जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो वो आपने उसको एक्टिव देखना है, बर्ड को उसके साइज़ को देखना है, पूरा पर पूरे हैं, एक्टिव है, फ्लाई मुकम्मल कर रहा है, ठीक है, पंजे ठीक है, उसके चूंच ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है। बस इस एक्टिव नेस को उसकी देखें, आप उसकी साइज़ को देखें और पेड़ उठा लाएं और उसको ला कर रखें, तो इंशाल्लाह देखिएगा कितनी जल्दी पेड़ लगता है। जिस तरह हम बकरा मंडी में जाते हैं ना, यहाँ मंडी में जाते हैं तो हमें देखते ही जानवर पसंद आ जाता है, यार कमाल का बकरा है। अब इसी तरह आपने देखते जो चीज़ पसंद आ जाए वो आपको रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह देगी। तो इस टिप को भी आपने जहन में रखना है। तो नेक्स्ट जो टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि हमारे बर्ड के केज में जो हमने मटकी लगाई है, वो मटकी हिले ना, मूव ना करे, इतनी कस के बांधनी है कि बर्ड उसके अंदर आए जाए, लेकिन मटकी मूव ना करे। जब मटकी हिलेगी बर्ड नेक्स्ट टाइम उसके अंदर नहीं जाएगा। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट टिप की तरफ आए तो डेफिनेटली वो भी केज के ही बारे में है कि केज के अंदर गंदगी, स्मेल ना हो। जब स्मेल होगी बर्ड तंग होगा, बीमारी फैलेगी, नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसका ताल्लुक जो है वो ब्रीडिंग के साथ है। देखिए माहौल बहुत ज़रूरी है, माहौल नहीं देंगे ब्रीड नहीं मिलेगी, माहौल देंगे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो माहौल को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, और उसके अलावा विटामिन कैल्शियम को भी प्रेफरेंस देनी है। और साथ नेक्स्ट टिप, कोशिश करें अपने बर्ड का केज आयरन का, लोहे का बनवाएं, क्योंकि जब हम लकड़ी का पिंजरा बनवाते हैं ना, तो कुछ ऐसे पेड़ या मादियाँ या नर होते हैं वो उसे नोचना, काटना स्टार्ट कर देते हैं लकड़ी को, सारा सारा दिन उधर ही लगे रहते हैं, तो ब्रीडिंग तरफ ध्यान ही नहीं उनका होता। तो ये भी एक बड़ा मसला होता है। या हम केज के नीचे जो शीट बिछा देते हैं उन्हें काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचाना अपने बर्ड्स को। और उसके अलावा फिर वही चीज़ कहूँगा कि आपने अपने बर्ड के अंदर एतमाद पैदा करना है, और वो एतमाद सिर्फ आप पैदा कर सकते हैं जो ख़रीद कर लाए हैं। किसी को कम आने दे अपने बर्ड्स की तरफ स्टार्टिंग डेज में, बाद में वो आदत हो जाती है। जब आप पहले ही उन्हें डरा देंगे तो डेफिनेटली वो डर जाएंगे। अब नेक्स्ट टिप के किस जगह पर आपने अपने बर्ड को सेट करना है, केज रखना है। फिक्स जगह होना बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैंने एक पूरी वीडियो इस पर बनाई हुई है। आपने जो जगह सेलेक्ट करनी है ना अपने केज के लिए, अपने परिंदों से ब्रीड लेने के लिए, आपने उस जगह को फिक्स कर देना है। अब उस जगह पर आपने हरगिज़ वहाँ से तब्दीली तब तक नहीं करनी जब तक आप 3 माह वेट ना कर लें, देख ना लें कि क्या रिस्पांस आ रहा है। अब वहाँ पर कोशिश करनी है कि ऐसा इन्वायरमेंट हो, धूप भी थोड़ी बहुत आ जाए और हवादार भी जगह हो। ऐसा नहीं कि बंद कमरा हो, धूप ना आए, अंधेरा हो, तो ब्रीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने ऐसा इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है जहाँ पर धूप भी आए और हवादार कमरा हो, ताकि जब फ्रेश एयर आए तो अंदर जो जर्म्स वाली गंदी हवा हो चुकी है वो उसको बहाकर साथ ले जाए, तो माहौल जो है वो फ्रेश हो जाए। धूप आए तो बर्ड को कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी जो है वो क्लियर हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिक्स जगह अपने बर्ड के केज की रखनी है, गर्मी सर्दी दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये टिप है फिक्स जगह करने का, तब्दीली नहीं करनी। अब नेक्स्ट जो लास्ट टिप है
कि आपने देखा यार 1.5 माह हो गया, पेड़ लग गया लेकिन ब्रीड नहीं हो रही, तो आप अंदर से कभी मटकी इधर लगा रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कभी बर्तन उठाकर इधर रख रहे हैं, कभी उठा के उधर। हरगिज़ ऐसा नहीं करना। जहाँ पर आपने चीज़ें रख दी हैं ना, 3 माह वहीं पर ही रहने दें। सिर्फ पानी बदलें, दाना ख़त्म होता है तो वो बदलें, पानी डेली फ्रेश दें, बस। कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा सोच के हर चीज़ सेट कर देनी है। हाँ, ये पॉसिबल है, मसलन स्टिक गिर गई है तो उसको सेट करना ये कोई और मसला है। गिरी रहेगी तो बड़ तंग होगा कि जब मैं आया था तब स्टिक कैसे थी, अब गिरी हुई है। जो चीज़ें ख़राब होती हैं उनको आपने सीधा करना है, लेकिन जो आपने सेट कर दी या कोशिश करें उनको चेंज ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये मसला है तो उस मसले को हल ज़रूर करें, लेकिन बिला वजह कोई भी चेंजेस ना करें। जैसे मैंने कहा कि आज खाने का बर्तन इधर रखा, कल आप उठाकर इधर कर दें, तो इन चीज़ों से परहेज़ करनी है ताकि बर्ड को पता हो कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, जिस तरह है उसी तरह ही चल रही है। मेरा जो मालिक है वो भी मुझे तंग नहीं कर रहा जिसने मुझे ख़रीदा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग के लिए इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्द ब्रीड मिलेगी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो जाने से पहले आपको बताता चला जाऊँ, अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेडिकल बॉक्स के साथ साथ आप हमारे से जो है सीड क्लीनर भी मंगवा सकते हैं, हीटिंग पैड भी मंगवा सकते हैं, अंडों से चूज़े निकालने वाली मशीन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मेडिकल बॉक्स तो वैसे ही हमारे बर्ड्स के लिए ज़रूरी है, तो जो चाहे ऑर्डर करें। इंशाल्लाह आपके घर तक हमारी 100% कोशिश हो कि हम डिलीवरी करें। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।